कीर्तन भी करना है तो किशोरी जी के ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित जो जन्म लीला है उसकी चर्चा करते हैं। महाराज सुचंद्र और कलावती, जो पितरों की मानसी कन्या थी कलावती, और महाराज नृग की पुत्र सुचंद्र, इन दोनों ने 12 वर्ष तक तप किया। तप से भगवान प्रकट हुए। स्वयं सुचंद्र भी हरि का अंश उनमें था, भगवत स्वरूप थे। तो भगवान प्रकट हुए, कहा क्या वरदान चाहिए? तो कलावती जी और सुचंद्र जी ने कहा, हे भगवान, कहा था हम स्वयं भगवान को चाहते। तो ठाकुर जी स्वयं प्रकट हुए। कलावती जी और सुचंद्र जी ने कहा नहीं। यहां यह भी एक प्रसंग है कि ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, पर एक जो श्रुति धर्म से हमने सुनी है उसके अनुसार हम लोग वर्णन कर रहे हैं। आपकी जो आह्लादिनी शक्ति हैं, जो आपको आह्लाद प्रदान करती हैं, क्योंकि अगर देखो किसी के पास किसी को प्रसन्न करने की कला है, किसी को पाना और किसी का प्रेम पाना दो अलग चीजें हैं। किसी को पाना और किसी का प्रेम पाना दो अलग चीजें हैं। किसी को पाना और किसी को प्रसन्न करने की कला पाना दो अलग चीजें हैं। किसी को पाया तो जा सकता है, पर जरूरी नहीं है कि आप उसको प्रसन्न करने की कला भी जानते हैं, उसका प्रेम भी। बंदूक खोपड़ी पे बंदूक रख के कहो शादी कर, तो क्या करेगी? जान पे मरेगी तो शादी करेगी, पर बंदूक खोपड़ी पर रख के किसी से प्रेम नहीं कराया जा सकता। बोले ऐसी कोई तपस्या करेगा तो ठीक है, ठाकुर जी को जन्म तो लेना ही पड़ेगा, पर भगवान आपके पास आ गए इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान का प्रेम भी आपको प्राप्त हो गया। भगवान तो रावण के पास भी गए थे, प्रेम तो रावण के पास नहीं था। हिरण्यकश्यपु के पास भी गए थे, पर वो प्रेम तो प्रहलाद के पास था, हिरण्यकश्यप के पास तो था भी नहीं। तो बोले भगवान आप तो अपने आप हमारे पास आ जाओगे अगर हमारे पास आपको प्रसन्न, आपको आह्लादित करने की। आप कहां जाते हो? जहां आपके आह्लाद की सामग्री हो। आप दिन भर कहां दौड़ते हो? आजकल आदमी दिन भर फोन में लगा रहता है, क्योंकि वहां इन कंपनी वालों को मालूम है कि हमें आदमी को खुश करने की चीजें बार बार अपडेट करते चलो, तो दिन भर उसमें लगा रहता है। अपने आप खरीदेगा, अपने आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेके ही रहेगा मारे कि उसको मालूम है यहां उसको खुशी मिलेगी। हालांकि अनेक प्रकार की गंध उसमें दिखाई जाती है। मैंने सुना थोड़े दिन पहले कि भारतीय सरकार ने उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए, विच इज बेटर। खैर, हम आपको आह्लाद करने की सामर्थ्य वो पाना चाहते हैं। तब महाराज भगवान ने वरदान दिया कि मुझे प्रसन्न तो केवल मेरी प्रिया ही करती हैं। तो द्वापर के अंत में स्वयं वो प्रिया ही तुम्हारी पुत्री होकर जन्म लेंगी महाराज। यही वृषभानु के रूप में प्रकट हुए और कलावती जी ही कीर्तिदा मैया के रूप में प्रकट हुई। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज। अब इनका नाम वृषभानु, भानु का मतलब होता है सूर्य। जब इनका जन्म हुआ तब उनमें सूर्य का भी आवेश प्रवेश कर गया, क्योंकि एक दूसरी कथा और है कि एक बार सूर्य ने भी तप किया था और सूर्य ने तप करके भगवान से प्रार्थना की। श्री कृष्ण प्रकट हुए स्वयं। भगवान सूर्य सतत तपस्या करते। ये जो दुनिया में तेज है ना, ये सूर्य के ही तप का स्वरूप है, इसलिए तपस्वी को सूर्य कहा जाता है। और भगवान सूर्य, एक और विशेष बात है कि भगवान सूर्य कभी ठहर के तप नहीं करते, यही उनकी कला है। नहीं तो जो व्यक्ति जिस जगह रुक जाता है ना, कई बार उसे उस जगह से भी मोह हो जाता है। बड़े भारी एक बार मुझे तपस्वी मिले और सब संसार छोड़ा, पर उनको एक जगह बोले, कभी आता है बोले मैं यहां बैठ के मैंने सिद्धि पाई है। तो देखो इतनी बड़ी बात की संसार छूट गया, पर उस जगह से मोह हो गया। पर सूर्य का तेज ऐसा है कि सूर्य रुकते नहीं है, सूर्य चलते रहते हैं और तपस्या करते हैं। तो भगवान प्रकट हुए, बोले क्या वरदान चाहिए आपको? बोले मैं आपको पुत्री के रूप में पाना चाहता हूं।
मैं चाहता हूं कि आप मेरी पुत्री होकर जन्म लो। त्वम स्त्री ऋग्वेद का मंत्र है। भगवान एक तरफ यजुर्वेद कह रहा है पुरुषः और ऋग्वेद कह रहा है त्वम स्त्री। इसलिए किसी ने पूछा गॉड मिस्टर है या मिसेज है? बोले ये तो मिस्ट्री है। आस्वादन और आस्वाद्य के अंतर से वो स्त्री और पुरुष के रूप में प्रकट हो जाता है। स्त्री और पुरुष का फिजिकल डिफरेंस अलग है, उससे हमें मतलब नहीं। स्त्री और पुरुष इंटेलेक्चुअली अलग होते हैं, इमोशनली अलग होते हैं और स्पिरिचुअली उनका अंतर भिन्न है। आध्यात्मिक दृष्टि से अलग है, फिजिकली तो बायोलॉजिकल, वो तो केवल बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। तो कहा मैं आपको, भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी पुत्री होकर के भी जन्म लूंगा। तब ये वृषभान जी में ही बोले बार बार जन्म क्यों लेना, इस बार पूर्णावतार हो रहा है। इसलिए ये विचार हुआ ऐसे स्त्री बनेंगे तो हो सकता है अंश रूप में आए। तो इसीलिए हमारे यहां कहते हैं श्री कृष्ण ही राधा है, राधा ही श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ही जब आस्वादक बनते हैं तब श्री राधा बन जाते हैं, आस्वादन बनती हैं श्री राधा तो श्री कृष्ण बन जाती है। इसलिए आज तक ये भेद किसी को पता ही नहीं चला कौन कृष्ण है कौन राधा है। दुई देह एक प्राण, दे आर नॉट टू, यू कैन नॉट से। दैट्स व्हाई राधा रमन जी में तो एक ही है। वृंदावन की मूल उपासना में तीन ठाकुर हैं, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी और राधा रमन जी। और राधा श्री बांके बिहारी, श्री राधा वल्लभ और श्री राधा रमन में श्री राधा कृष्ण एक देह हैं, दो नहीं है महाराज, एक ही स्वरूप में अवस्थित है।